तो नमस्कार बेटा, जैसा कि श्रवण कौशल चल रहा था तो श्रवण कौशल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे जो श्रवण कौशल है हमारा, तो श्रवण कौशल विकसित करने की विधियां, अर्थात बच्चे के अंदर श्रवण कौशल किस तरह से विकसित कराया जाए। अब तक यूं था कि श्रवण कौशल क्यों कराया जाए, श्रवण कौशल के क्या फायदे हैं। अब है कि श्रवण कौशल कैसे कराया जाए, अर्थात बच्चा किन तरीकों से, किन विधियों से श्रवण कौशल सीखेगा, इस पर चर्चा करते हैं बच्चे। तो देखिएगा, वाद विवाद करा के बच्चों, क्लास में हम वाद विवाद करा के बच्चों को श्रवण कौशल सिखा सकते हैं, उनका श्रवण कौशल विकसित कर सकते हैं। क्योंकि जो छात्र वाद विवाद में भाग लेते हैं या लेंगे, वे दूसरे की बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि उन्हें किसी वाद या प्रतिवाद देने से पहले, कोई भी वाद है उसका प्रतिवाद देने से पहले उसकी बात समझ में आनी चाहिए। तो अगर हम वाद विवाद कराएंगे तो बच्चा ध्यान पूर्वक सुनेगा, तभी अपनी बात रखेगा। तो ये एक तरीका है, एक विधि है बेटा श्रवण कौशल विकसित करने की। अगला पॉइंट है भाषण देकर। भाई भाषण देकर, जब हम भाषण देते हैं या कोई भी भाषण देता है तो भाषण मौखिक कौशल करने के साथ साथ श्रवण कौशल विकसित करने में भी मददगार है। शिक्षक जब भाषण शुरू करे उससे पहले वह कह दे कि भाषण को सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, मैं बाद में पूछूंगा कि भी इसमें क्या था। तो अगर ऐसा आपने थोड़ा बच्चों को सावधान करते हुए भाषण दिया कि प्यारे बच्चों सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बाद में पूछूंगा कि मैंने क्या क्या बोला है भाषण के बाद, तो बच्चे डेफिनेटली ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगली विधि है रोचक कहानियां सुना के, जैसे नानी दादी सुनाती थी हमें रोचक कहानियां, तो ये भी बेटा श्रवण कौशल हम ध्यान से सुनते थे या छोटे बच्चे ध्यान से सुनते कि नानी वो कल वाली कहानी एक बार फिर सुनाना, दादी कल वाली कहानी फिर सुनाना। तो यूं कह रहा भी इंटरेस्टिंग, छोटे बच्चों के हिसाब से रोचक कहानियां सुनाकर बच्चों के अंदर श्रवण कौशल हम विकसित कर सकते हैं। आगे है प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करके। ये बेटा एक टीचिंग मेथड है, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करके। यदि शिक्षक पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्नोत्तर करेगा, बताओ बेटा अभी क्या आया है, किसने क्या बोला है, तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर विधि अच्छी विधि मानी जाती है। तो इस विधि के द्वारा भी बच्चा अपना श्रवण कौशल विकसित करेगा या श्रवण कौशल सीखेगा। वो श्रुत लेख करा के, श्रुत लेख में क्या होता है कि शिक्षक बोलता है, आदर्श वो वाचन करता है और बच्चे उसको लिखते हैं। श्रुत लेख अर्थात वो सुनकर लिखते हैं। जैसे यमला होती थी या डिक्टेशन होते हैं, तो बेटा श्रुत लेख श्रवण कौशल को बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। इसमें शिक्षक जिस श्रुत सामग्री का प्रयोग करते हैं, बच्चे उसको ध्यान पूर्वक सुनकर लिखते हैं और फिर शिक्षक उसको चेक करता है, जांच करता है उसकी कि भी गलत तो नहीं है। सहस्वर पठन करा के, आगे हम पठन कौशल करेंगे तो देखेंगे। तो बेटा पठन दो प्रकार का होता है, सहस्वर पठन और मौन पठन। तो बोल बोल कर जब हम पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और बोल बोल कर जो पठन किया जाता है वो सहस्वर पठन के अंतर्गत आता है। इसके बाद बेटा विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके, कि विभिन्न दृश्य सर्वे जो सामग्री हैं उनका प्रयोग करके। बेटा दृश्य सर्वे में आपका ऑडियो वीडियो आ जाएगा। दृश्य का मतलब देखना, सर्वे का मतलब सुनना। तो इसमें बहुत सारी हैं, जैसे ये आगे इनके दे भी रखे हैं, जैसे भी रेडियो सुनाकर, रेडियो का प्रयोग करके, क्योंकि रेडियो पे आजकल बहुत सारे कार्यक्रम आ जाते हैं। उसके बाद चलचित्र का प्रयोग करके, जैसे भी चलचित्र में बड़ा हाथ चलचित्र हो गया कि भी सिनेमा वगैरह, या फिर दूरदर्शन का प्रयोग करके, टीवी का प्रयोग करके बच्चा इन चीजों को ध्यान से इंटरेस्ट लेके, जैसे वो कार्टून वगैरह देखते हैं बच्चे, तो इनको बड़े ध्यान से सुनेंगे, अच्छा लगेगा उनको। टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करके, भाई पहले ज्यादा चलते थे, अब टेप रिकॉर्डर की जगह ज्यादातर जगह जो है सभी की वो फोन ने ले ली है। फोन में सारी चीजें आ गई, पहले ऐसा नहीं था। स्मार्टफोन का प्रयोग करके आखिर में दे दिया। स्मार्टफोन और एंड्रॉइड जो फोन है उसमें सारी चीजें हैं। ये लगभग सभी दृश्य श्रव्य सामग्रियों को पूरा कर देता है। छात्र श्रुत सामग्री को ध्यान पूर्वक सुने, इसके लिए क्या आवश्यक है, ध्यान दे बेटे। अब छात्रों को हम श्रुत सामग्री
करा रहे हैं वो उसको ध्यान पूर्वक सुने। इसके लिए क्या आवश्यक है? पहला पॉइंट है विद्यालय आकर्षण का केंद्र होना चाहिए, तो भी वहां बच्चों को बोरिंग ना लगे, अच्छा इन्वायरमेंट हो उस विद्यालय में, तब वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यूं नहीं लाइट नहीं है, परेशानी है या वो सुविधा नहीं है, वातावरण में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं भाई। उसके बाद छात्रों के कान ठीक होने चाहिए, अगर ठीक नहीं है तो उनका चेकअप कराया जाए और उपचार के द्वारा उनको ठीक कराया जाए। कई बार क्या होता है कि बच्चों के कान में प्रॉब्लम होती है और हमें पता नहीं रहता और हम सुना नहीं, ध्यान से नहीं सुन सकता, तो सुनने के लिए उसके कानों का ठीक होना जरूरी है। अगला पॉइंट है छात्रों के लिए उपलब्ध श्रुत सामग्री रुचिकर होनी चाहिए। छात्रों को जो श्रुत सामग्री हम सुनाने जा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग हो बेटा, रुचिकर हो, बोरिंग ना हो, अच्छे ध्यान से सुनेंगे, मजा आएगा उनको सुनने में। श्रुत सामग्री बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो गई। जो श्रुत सामग्री हम करा रहे हैं बच्चों को, तो उनका जो मानसिक स्तर है, अगर क्लास 3 का बच्चा है या फिर 6 का है या फिर 9 का है, तो उसी मानसिक स्तर के अनुसार श्रुत सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऐसा नहीं कक्षा 3 का बच्चा है और हम कक्षा 10 की श्रुत सामग्री उसके सामने बोल रहे हैं, वो नहीं समझ पाएगा बेटा, उसको उसके लेवल से ज्यादा लगेगी, वो बोझिल लगेगी। छात्रों की बैठने या खड़ा होने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जहां पर भी वो श्रुत सामग्री सुन रहा है वहां पर प्रॉपर तरीके से वो गिचमिच ना हो, भीड़ ना हो, कंफर्ट रहे, अच्छे से ऐसी व्यवस्था हो बैठने की हो या फिर खड़े होने की। जैसे भाषण वगैरह कई बार सुनना पड़ता है। तो आगे है श्रुत सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तथा उचित उत्तर देने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाए। भाई जो श्रुत सामग्री है उसी से प्रश्न पूछा जाए कि भी आप बताइए, और जो बच्चा सही उत्तर देता है उस बच्चे को सम्मानित करना ना भूले, उसको शाबाशी देना ना भूले। यही है बेटा, यहीं पर श्रवण कौशल हमारा समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम बेटा वाचन कौशल कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।